मित्रों, आज तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरपीएससी हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो मित्रों जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे महात्मा गांधी जी, तो उनके ऊपर सदैव से प्रश्न जरूर रखे जाते हैं एग्ज़ाम में। अधिकांश हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम इनके ऊपर ही या इनके द्वारा किए गए आंदोलन, इनके द्वारा जो इन्होंने जिन जिन जहां अध्यक्षता की या जिसकी स्थापना की, चाहे वो हरिजन संघ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से ही कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप लोगों की मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं मित्रों। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और ये दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में 1893 में गए थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? तो गांधी जी ने जो सबसे पहला अपना सत्याग्रह था उसका प्रयोग कब किया था? ये किया था सितंबर 1906 दक्षिण अफ्रीकी ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी। इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में, सितंबर 1906 में। गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। पहली बार गांधी जी जेल कहाँ गए थे? तो ये गए थे जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा सिटी है। तो 1908 में पहली बार गांधी जी जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो ये 1910 में शुरू किया था। टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो मित्रों ये नाम था इंडियन ओपिनियन। 1904 में शुरू किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो मित्रों भारत में जो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था वो 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया था। तो जो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में किया था वो 1917 में चंपारण में किया था। गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पदवी छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में जो नरसंहार हुआ था हमारे देश में, तो इसके बाद
गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? अब कांग्रेस का सिर्फ एक ही अधिवेशन था जो गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन। तो गांधी जी ने जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो की थी 1924 में बेलगांव कांग्रेस। जो बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है मित्रों? ये स्थित है महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 1933 में, 1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो ये मित्रों शुरू किया था 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। क्या कहा था? देशभक्त। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था मित्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिता। क्या कहा था? राष्ट्रीय पिता। देख लेना, कंफर्म कर लेना, पढ़ लेना। ये जो किस क्रांतिकारी ने या किस महान व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जो पदवी दी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी। जैसे सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये तो कहा था टैगोर जी ने। टैगोर जी ने क्या कहा था? महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नथुराम विनायक गोडसे द्वारा। किसने मारा था गांधी जी को? नाथूराम विनायक गोडसे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रीप्स मिशन को। 1942 में जो क्रीप्स मिशन था उसके लिए गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो मित्रों ये प्रकाशन किया 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1915 से 1948 तक। 1915 से 1948 तक का जो टाइम पीरियड था उसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? क्या था और कहाँ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो था गांधी जी का भारत में तीसरा सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य ना प्रयोगो। क्या नाम है? सत्य ना प्रयोगो। हमने ये बुक में क्या पढ़ा है? सत्य के प्रयोग। इनकी जो आत्मकथा थी वो है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 का टाइम पीरियड महात्मा गांधी जी की आत्मकथा काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, गांधी जी की आत्महत्या प्रथम बार प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1927 में नवजीवन में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी थी गुजराती में।
गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी ने। किसने किया था? महादेव देश जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारेलाल जी को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। क्या नाम था? मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी जी के दंडी मार्च की तुलना श्री राम लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो ये किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। गांधी जी के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति किस नदी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी आर्या राटने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? कैनेथ कोंडा। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएं, इसलिए आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला जी को। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जेमो केन्याटा। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकार्नो। किसने द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी लोग वीडियो रिपीट करके देखें ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। मित्रों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद कर सकूं। धन्यवाद मित्रों।